So in rotation there are three things that are important. One is type of transformation, which is rotation. Second is angle at which. So usually they don't say 20 degree, 30 degree, 50 degree, 60 degree, नहीं पूछता है. Either it is 90 degree clockwise or 90 degree anti clockwise. ठीक है. 90 डिग्री से ज्यादा क्यों नहीं होता है? 180 डिग्री करेगा तो एक्चुअली रिफ्लेक्शन बन जाता है. ठीक है ना. 180 डिग्री रिफ्लेक्शन का तो 180 कभी कभी पूछते हैं. और 180 डिग्री में तुम्हारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फर्क पड़ता है नहीं। क्योंकि डायमीटर होता है ना बेटा. रोटेशन करोगे 90 डिग्री में, 180 डिग्री में, तो तुम एंटी क्लॉकवाइज जाओ क्लॉकवाइज जाओ सेम ही चीज है. राइट. ठीक है. ओके. और 270 क्यों नहीं करते हो? 270 is 90 degrees in the opposite करेक्ट. direction. अगर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किया तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा. पर घूम के कौन जाता है? ठीक है. when you can do it 1/4, why you will circle the 3/4 one? Right. Correct. So that is why it is 90 degree clockwise or 90 degree anti-clockwise. 90 degree तो फिक्स है. 90% of the time में 95%, in fact 99% of the time 90 डिग्री फिक्स है. 90 डिग्री का मार्क्स नहीं मिलता है. लिखना जरूरी है. नहीं लिखा तो मार्क जाएगा, लेकिन लिखा तो मार्क नहीं मिलेगा. करेक्ट. लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इंपॉर्टेंट है. राइट. विच साइड यू आर मूविंग. सो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों लिखना पड़ता है. ठीक है. क्लियर है. सो दो मार्क एक देगा सेंटर ऑफ रोटेशन. अभी बटर पेपर है. अगर बटर पेपर नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो? तुमको प्लॉट करने के नहीं बोलेगा कि उसको 90 डिग्री रोटेट करके. यू विल गिव अ शेप ए टू बी. यू विल हैव टू आइडेंटिफाई इट इज एंटी क्लॉकवाइज और इट इज क्लॉकवाइज. सो 2 मार्क मिल गया तुम्हारा. थर्ड मार्क के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए देयर इज अ मेथड बट इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस. ठीक है. वो मेथड भी बताऊंगा लेकिन वो कोई नहीं करता है. तुमको ट्रेसिंग पेपर अलाउड है बिकॉज ओनली 1 मार्क का है. अगर मेरी मेथड यूज करनी है जो एक्चुअल मेथड है वो अगर यूज करने के तो 1 मिनट से बहुत ज्यादा लग जाएगा. करेक्ट. ठीक है. क्योंकि उसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है. राइट. अब वो मेथड किसी को मालूम है कैसे करते हैं? I think points join करना है respective. फिर फिर जहाँ intersect करते हैं वो इंटरसेक्ट that कभी will नहीं be. करेगा. वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा कभी. कर भी सकता है लेकिन यूजुअली नहीं करते डिपेंडिंग ऑन द शेप. वो इंटरसेक्ट नहीं करता है. ठीक है. तो आई जस्ट टेल यू कि यहाँ पे आई चेक इफ आई हैव द पेपर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. होना चाहिए. होगा तो सही पेपर तो. लेकिन क्या स्थिति में है वो देखना पड़ेगा. पहले वाला है लेटेस्ट वाला है वो देखना पड़ेगा. पेपर्स क्यूपी ये मेरा है. एमएस क्यूपी टिपिकल फंक्शंस ट्रांसफॉर्मेशन है. तुम्हारा नसीब अच्छा है. कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes. क्या दिख रहा है? Paper. वेरी गुड. अब ये क्या दिख रहा है? अब तुमको पूछेगा ए ऑन टू बी. वेरी गुड. क्या कर रहा है देखो. डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइंगल ए ऑन टू बी बोला ना. ठीक है. जब ग्रे होगा ना वो एक्चुअली फिक्स होगा और बी में तुमको मूव करना है. तो ये कौन सा है ट्रांसफॉर्मेशन? राइट. दैट इज वन थिंग. अभी क्या रिफ्लेक्ट इन द लाइन वाई इज इक्वल टू 1 ये तुमको बताया था मैंने. राइट. हाँ. तो वाई इज इक्वल टू 1 कहाँ आएगा? बेसिकली वाई इज इक्वल टू 1. वाई इज इक्वल टू 1 लाइन कौन सा आएगा? हेलो. AC. Horizontal है हाँ ना? तो बोलना फिर. हाँ. ये 1. राइट. यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो. इसको रिफ्लेक्ट करो. राइट. ये बहुत सिंपल है. इसका तुमको दिमाग जाना नहीं चाहिए. बहुत सिंपल सिंपल है. मैंने बोला ना रिफ्लेक्शन में क्या होगा. ये ड्रॉ करोगे एक लाइन ड्रॉ करोगे उसका 1 मार्क मिलेगा. तुमको रिफ्लेक्ट करेगा उसका 1 मार्क मिलेगा. 2 मार्क का. ट्रांसलेशन बोला था 2 मार्क का है. 5:7. 5 - 7 तो क्या करो. ए को 5 जाओ
1 2 3 4 5, यहाँ पे है 7 माइनस 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट। ठीक है, 7 यहाँ पे आ गया, राइट। तो तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट तुम्हारा मिल गया यहाँ पे। यू टू ट्रांसलेशन में तो खाली एक ही पॉइंट ढूंढो, एक पॉइंट तुमको मिल गया ये वाला, फिर सीधा सीधा वो खींच के रख दो यहाँ पे जो वाला, राइट। ये 2 मार्क मिल गया तुमको। अच्छा, ये लाइन ठीक से ड्रॉ करना, इट हैज टू बी एग्जैक्टली ऑन द लाइन, रफ ड्रॉ मत करना, ठीक है, इफ यू वांट द फुल मार्क्स। करेक्ट। एनलार्जमेंट, द स्केल फैक्टर ऑफ 2 -4 +5, -4 +5, शाबाश, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन मस्त है, ये बनाओ। Can I try, sir? करो ना बेटा, तुम भी ट्राई करो, मैं क्या करूंगा ट्राई करके। चलो मैं एकदम पतला लाइन लेता हूँ, ठीक है। पॉइंट कौन सा है, मेरे को पॉइंट मार्क करके दिखाओ, आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्या करना है, जब ट्रांसफॉर्म कर देना तो यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है। अगर मैं समझो ये बोलता हूँ कि फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्या होता है कि अगर मैं ट्रांसफॉर्म यहाँ से करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट, आई एम जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम हियर, तो क्या होता है, हम यहाँ से लाइन खींचते हैं, राइट, वी ड्रॉ द लाइन फ्रॉम हियर जॉइनिंग दिस पॉइंट्स, राइट, एक, फिर दो, हाँ. एंड तीन। मैं खाली ये बता रहा हूँ तुमको, राइट, दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। मैं दूसरा मेथड यूज कर रही थी. कौन सा वाला बेटा? नहीं, ये तो मैं Distance of खाली each बता रहा हूँ कि अगर point. ये सेंटर ऑफ यहाँ पे होता तो कैसे करते, राइट। Okay. अगर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट यहाँ पे होता तुम कैसे करते, वो मैं बता रहा हूँ। वो उसमें नहीं है, जो तुमने बताया ना वो करेक्ट है, सेंटर वो भी करेंगे अपन, राइट। सो व्हाट विल हैव हियर 1, तो यहाँ पे चेक करो। सेकेंडली यहाँ पे चेक करो कि तुम्हारे कितने जो पॉइंट है, एक उसका लॉजिक जो मेन है, आई टेल यू दैट लॉजिक, जस्ट सी के हाउ मेनी लाइन आर यू आर ड्रॉइंग। यहाँ पे कितना है, एक है, करेक्ट, एक यहाँ पे है, राइट, तो यहाँ पे दो जाना पड़ेगा, दो, तो यहाँ पे ये जहाँ पे आता है ना ये वाला पॉइंट, ये, तो ये लाइन पे टच होना चाहिए, एक है। सेकेंडली कितना है वर्टिकल, यहाँ से फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट कितना लंबा है, राइट, सो इट इज 1 ऑन द राइट, देन 1 2 3 4। अब क्योंकि तुम्हारा स्केल फैक्टर 2 है, सिंस योर स्केल फैक्टर इज 2, व्हाट इन यू गोट टू गो डबल, एक यहाँ पे जाओ तो तुमको एक पॉइंट मिला यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाओ, 1 2 3 4 आया, 5 6 7 8 आ गया, करेक्ट, 8 पॉइंट तुमको मिल गया। यहाँ से देखो बिल्कुल 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा, राइट, यहाँ से फिर जाओ 1, अभी एक पॉइंट मिल गया, उसके बाद दिमाग मत लगाओ, 1 2 3 वो अपने आप सेट हो जाएगा, तो 3 है जो 6 लगाओ, ये सीधा सीधा सेट हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। हाँ. हम्म. अगर ये सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ये होता तो, करेक्ट, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल बिकॉज आई वांटेड टू शो कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कैसे चलता है एंड व्हाट इज द लॉजिक, करेक्ट। तो एनलार्जमेंट क्या होता है, द पॉइंट विच इज फ्रॉम द डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस जितना होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्केल फैक्टर यू हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू दैट। क्लियर, यस और नो? हेलो, हाँ. हाँ. हेलो। तुम्हारा आवाज क्यों कम आ रहा है यार आज? हेलो। मेरा वॉल्यूम तो ठीक चल रहा है मेरा, हाँ सर, नमस्कार। बस. मेरा आवाज ठीक आ रहा है तुमको? हाँ. चल रहा है, तुम लोग का फोन तो तो तेरा चाया नहीं तभी है। इतना कम क्यों आ रहा है? सर क्या वो चिल्ला, कम नहीं आ रहा आवाज क्या सर, सीन क्या? चिल्ला होगा. नहीं आवाज आ रहा है, खाना नहीं खाया, नहीं. हाँ. अरे कल खाया ही नहीं, हाँ नहीं खाया. नहीं। खाना बैठा हुआ है। फिर बाद में वो थोड़ा स्कूल में चिल्ला चिल्ला के कम हो गया. ठीक है, चलो, नहीं, वो कहा कि एशियन के लिए आ रहा है। सो दिस इज व्हाट आई हैव गिवन यू यस. एन आइडिया हाउ द रोटेशन किसी विल का वर्क। कॉल आ रहा है, मैं आपको एक मिनट में बोलूँ। ओके, किधर गया, हेलो। यहाँ पे, करेक्ट, या समझ में आया, हाँ. दिस स्केल फैक्टर यस ऑफ 2। हेलो। अब मेरे को तुमको दिखाना था क्या, जितना 4 पॉइंट
सी व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिफ्लेक्टिंग, आई एम एनलार्जिंग दिस पॉइंट। सिंपल है, पॉइंट को टैकल करो, तुम्हारा शेप अपने आप बन जाएगा। आई एम जस्ट वांट दिस, मेरा स्केल फैक्टर क्या है? स्केल फैक्टर मेरा 2 है, करेक्ट। तो ये पॉइंट मैंने लिया विच इज नॉट गिवन इन द बुक, हाँ लेकिन मैंने हाँ दिया, राइट। मेरे को हाँ क्या दिख रहा था, यहाँ से राइट में नहीं एक जा रहा है तो राइट में 2 जाओ, ठीक है। अगर 1 2 3 4 यहाँ पे आया तो यहाँ पे 8 आओ, क्लियर है। तो तुमको एक हाँ पॉइंट, जो ये पॉइंट आया और ये पॉइंट का जो भी इंटरसेक्शन हो, तुम्हारा पॉइंट मिल गया, करेक्ट है ये। ओके हाँ इफ यू ड्रॉ दिस लाइन विच हाँ इज ओके, बट इफ यू डोंट ड्रॉ दिस लाइन विच इज ऑल्सो हाँ ओके। तू क्या बोल रही थी? तू हाँ लाइन ड्रॉ नहीं करती ना हम ये योगी अक्षरा? लोग ले लो हाँ हो तू गया क्या तुम बोल रही गलत थी? में ऐसा बाकी बात बात बोल रही थी कि इसका ईच पॉइंट पर डिस्टेंस लेना है, उसके स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ड्रॉ करना। करेक्ट, समझ में आया, ठीक है, वो भी ठीक है। कंसेप्ट तो बिहाइंड वही है, राइट। ओके, हाँ अब ये देखो तुम्हारा पॉइंट ये वाला है, राइट। अब स्केल फैक्टर 2 लिखा है, तो ये पॉइंट कितना दूर है? यहाँ वर्टिकली 1 है, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, करेक्ट। यहाँ पे क्या है? 1 2 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया। तुम्हारा 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा आंसर। तीनों 3 पॉइंट तुमने प्लॉट कर दिया, 1 2 और 3। यहाँ पे तुमको कुछ प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है। हाँ नाउ डू यू थिंक दिस जो शेप बनेगा वो सिमिलर होगा? जय इसको मतलब करता इनलार्जमेंट विल हाँ दिस बी हाँ सिमिलर शेप? यस अगर होगा ये जो इसका लेंथ है, चलो ये तो मैं मानता हूँ कि ये हाँ होगा, लेकिन ये जो इसका लेंथ होगा, ये वाला, दिस हाँ लेंथ, हाँ ये कितना होगा? डबल स्केल फैक्टर टू से ही हाँ, मल्टीप्लाई होगा, डबल लेंथ। वेरी गुड, डबल होगा, क्लियर है, ठीक हाँ है। अब जब इसका पैरामीटर जो होगा, इसका जो पैरामीटर होगा, पैरामीटर ऑफ ए, और ये मैं बोलता हूँ ये वाला शेप बी है, और समझो ये एनलार्जमेंट है तो शेप ई है, तो उसका पैरामीटर ई के पैरामीटर में क्या होगा? व्हाट इज द पैरामीटर? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस? यहाँ पे रिलेशन क्या होगा? डबल इफ आई वांट टू मेक एन इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन मेक? तो अभी सिमिलरिटी भी करा रहा हूँ साथ में मैं। 2 times perimeter of A 2 टाइम्स ऑफ पैरामीटर ऑफ ए, equals to perimeter of E। ठीक है। अब मेरे को हेलो चाहिए हाँ सॉरी पैरामीटर ऑफ, एक अरे मिनट सॉरी, एरिया ऑफ ए क्या बात क्या इज बात इक्वल टू एरिया, 4 times कौन सा वाला? 4 times area of A equals to area of E। एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ई, नहीं नहीं 4 will be area of E is equal to 1 4 sorry ठीक है, ओके। अब वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ई, 8 times A, the volume of A equals to शाबाश, volume of E। शाबाश, है ना। मैं तो 2 डायमेंशन का वॉल्यूम कब से आने लगा? तो अभी रिजल्ट आने का पता It was a 3D shape अरे then। मैंने क्या बोला 3D शेप है? इसमें 3D शेप मैंने कब ड्रॉ किया? हाँ, तो बोला जैसे 2 डायमेंशन में वॉल्यूम कहाँ से लाओगे? क्या? तो 3D shape का मैप्स enlargement नहीं स्केल होता। में मैंने बोला ना, मैप्स स्केल भी रिवाइज करा और सिमिलरिटी भी रिवाइज करा। मैप्स स्केल में कहाँ से तुम्हारे पास 3D लाओगे? मैप में कौन सा 3D आता है? करेक्ट है, नहीं होगा। करेक्ट है। तो मैप में या तो पेरीमीटर होता है या तो लेंथ होता है। पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द रोड या डिस्टेंस होता है, और तुम्हारा एरिया होता है, राइट। दिस इज इन मैप्स स्केल। लेकिन जब मॉडल होता है, जो सिमिलरिटी में होता है, उसमें तुम्हारा लेंथ भी होगा, एरिया भी होगा, एंड वॉल्यूम भी होगा। 3D मॉडल में तुम्हारा जो 3D मॉडल बनता है, शिप का मॉडल बनता है, कभी किसका मॉडल बनता है, राइट। समझ में आया? हाँ अब ये बताओ इसका तुम कैसे करो? अभी तुम जो बता रहे थे ना, अभी जो मेन रोटेशन के ऊपर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इट, राइट, वी आर ट्राइंग टू डू द रोटेशन, हाँ ओके। नाउ टेल मी इन द रोटेशन, आई विल कनेक्ट दिस। इसमें इंटरेस्ट है। इसमें तो मैं करेगा, बताऊंगी। इसमें तो करेगा।
नहीं, only two will intersect. The third one. intersect. लेकिन अलग अलग जगह पे कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट कौन सा लूं मैं? ये वो अंदर में देखा नहीं, वहाँ का वर्क देखा नहीं। तीनों अब भी तो नहीं दो देखे जगह पे क्या? इंटरसेक्ट कर रहा है और दोनों कोई परफेक्ट पॉइंट ये नहीं है। वाले में ना, ये हाँ, पॉइंट है, ये पॉइंट है, कैसे करोगे? नहीं उधर का नहीं है, उधर का नहीं है। बुला बुला। हाँ, दोनों भी नहीं है। बॉडी का दिखा दी मैंने, बोला ना उधर इधर है। बोलो। कोई भी जाओ उधर है। ये पॉइंट हो सकता है क्या? हाँ, किसी को बोले ये वाला। क्या रिजल्ट आ रहे हैं उसका राह देखते हैं। ये क्या कर रही है? नहीं, मैंने ऐसे ड्रॉ किया, देन ये पॉइंट मैंने बट आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट। तो पहला ये तेरा ये रोटेशन है क्या? तो अच्छा है। सेकंड करा था, लास्ट व्हाट करा इज द रोटेशन? सेंटर। नहीं नहीं, वेट, बराबर है, लेकिन रोटेशन क्या है? रोटेशन क्या? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या है? क्लॉक नहीं, Clockwise. एंटी क्लॉकवाइज है इसमें। हाँ, डायग्राम के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज है, बट मैंने जो ड्रॉ किया है वो रॉन्ग होगा। अरे मेरे को ये बता, ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन अलग बात है, तो मेरे को ये बता ये कि। क्लॉकवाइज है। हाँ, नो नो, ये क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है। वो Clockwise है। वो चेकआउट करो इंग्लिश पर। बोलो। Clockwise है ना 90 डिग्री। क्या बोले बेटा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज है ना। I think it's anti-clockwise, 90 degrees. तो 270। एंटी क्लॉकवाइज, राइट, क्योंकि अगर यहां से होगा, जो तेरा डॉक्यूमेंट तूने जो भी बनाई, ऐप तूने ऐसा बनाया, बराबर, राइट, तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। सी, यहाँ पे है, कहाँ पर भी है, लेकिन क्या हो रहा है? घूम के ऐसे आ रहा है ना, सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, करेक्ट है? ठीक है, हाँ, ओके। अब सेंटर कैसे ढूंढो, राइट? तो इसके अंदर जो तुम्हारा जो मेथड है वो काम नहीं आएगा, राइट? मैंने क्या था, इसका तुमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तब बोला था ना कि बहुत ज्यादा होगा, राइट? इसका सबका परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर 1 2 3, इसका जो लेके यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा इसका, ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया यहाँ पे, करेक्ट? ऐसे। किसका हाँ, किसका बनाना? इसका परपेंडिकुलर सेक्टर बनाया, राइट? और हाँ, इसका ओके। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा ये वाला एक, ऐसा। वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो ना। ये जो बनेगा ना, तो फिर आएगा 1 2 3 4 5 6, वॉटेवर, और 1 2 3 4 5, ये नहीं आ रहा है, राइट? तो 6 7 तुम्हारा नहीं, शायद ऊपर आएगा, इट विल बी शायद ऑन द टॉप। अगर मैं प्रॉपर ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया, तो ना शायद, इफ आई ट्राई टू अज्यूम, ठीक है? तो दो दो ही लाइंस का परपेंडिकुलर सॉरी, बाइसेक्टर दोनों बनाना है तो। तीनों, एक्चुअली तीनों दिन करना चाहिए। तो ये शायद यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर बाइस इसका, राइट? इसको अगर तुम यहाँ से प्लॉट करोगे, इफ यू प्लॉट इट फ्रॉम हियर, You can make it perpendicular by using a rectangle, or नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस, इसको ना कनेक्ट करो, इसको, ये वाले को, सॉरी, इसको कनेक्ट किया इसने, हाँ, दिस वन, ये और ये कनेक्ट किया, और ये कनेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल, राइट?
अब क्या करोगे, इसके दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ तो ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे, राइट। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दूसरे वाले का ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा समझो। आई So डोंट नो। what about the third point? थर्ड पॉइंट भी आएगा, थर्ड पॉइंट का भी बनेगा तो चलो थर्ड पॉइंट भी बनाता हूँ मैं। ये थर्ड पॉइंट बना लिया, राइट। क्या गया, हाँ, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो इसका भी कुछ जाके यहाँ से ऐसे यहीं पर ही कनेक्ट होएगा वो। दो कनेक्ट हो, तीसरा होना ही चाहिए, समझ में आया। बट ये yes. बहुत बहुत टीडियस प्रोसेस, टाइम टेकिंग है। पर्टिकुलर बाइसेक्टर बनाने के क्या कहता है, इसको तुमको आर्क बनाना पड़ेगा, ये ज्वाइन करना पड़ेगा। अब कितना है, इसको लेंथ बनाओ, यहाँ पे आर्क बनाओ, यहाँ पे आर्क बनाओ, ऊपर नीचे ड्रॉ करो। ओके, सो बहुत झंझट है इसमें, करेक्ट। और मन मार के इसके लिए तुमको ट्रेसिंग पेपर दे दे। ट्रेसिंग पेपर भी ट्रायल एरर का ही मेथड है, ठीक है। यहाँ पे 4-5 पॉइंट पे तुमको देख के ऐसा पॉइंट रख के घुमा के देखना पड़ेगा, राइट। तब जाके तुम्हारा आएगा, राइट। अब इसका आंसर की देखो, आंसर की अभी देखना पड़ेगा मेरे को ओपन करके। वी डोंट नो, मतलब अप्रोक्सीमेटली भी है, एक आध पॉइंट आगे पीछे भी हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मोस्टली ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मैंने जो लॉजिकली लगाया दिमाग, राइट। सॉल्यूशन एमएस ट्रांसफॉर्मेशन, पहला ही ना ये, फर्स्ट ओनली, राइट। कौन सा है, 2,7 7 2,7। एग्जैक्टली शायद। डायग्राम में भी सही वही है। जवाब, देखा। हम्म। तो मैंने क्या लगाया, क्योंकि पहले वाला पॉइंट मेरे को क्यों बराबर नहीं लग रहा था मालूम है, क्योंकि क्या था, वो इस लाइन पे आ रहा था, यहाँ पे स्ट्रेट डिस्टेंस था, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4 5 आ रहा था, और यहाँ पे राइट में जा रहा था। हाँ, मिला के कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। एक तो 6 होना जरूरी है, एक्सीडेंट और है ना। ऊपर से नीचे से उसको भी एक टिल्ट होना जरूरी है, इसके लिए मैंने पॉइंट ढूंढा, समझ में आया। हाँ। हाँ, बट यू कैनॉट बी गेस वर्क, ठीक है, एक मार्क जाएगा नहीं तो, ठीक है, यू कैनॉट गेस, राइट, कि ऐसा होगा वैसा यस। होगा वैसे, मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो गए जो उसके कनेक्शन में आते हैं, राइट। यूजुअली इसका जो पॉइंट है, ठीक है, इसका जो यूजुअली पॉइंट होता है वो पॉइंट सिंपल होता है, फुल पॉइंट ही होगा ये, कभी इसको 2.5 3.7 ऐसा नहीं होगा वो, ठीक है। कभी भी नहीं ना। सॉरी, कभी भी नहीं ना। कभी भी नहीं, नेवर। क्योंकि तुमको निकालने का तरीका नहीं ना तुम्हारे पास, राइट। तुमको सेंटर हाँ, ऑफ ओके। अनलेस एंड अनटिल यू पुट, अगर निकाल भी है तो एस्टिमेट करना पड़ेगा तुमको। अब जो यहाँ पे पॉइंट आ भी गया, चलो ये पॉइंट आ भी गया तुमको, राइट। ये पॉइंट कैसे निकालो, हाउ विल यू पिक आउट दिस पॉइंट, एग्जैक्ट तो निकाल नहीं पाओगे ना, नहीं। इसीलिए लोग लेते नहीं हो, क्लियर। ओके। यस। तो ट्रेसिंग पेपर लो। अच्छा, ट्रेसिंग पेपर का कुछ वीडियो अगर तुमको चाहिए तो विल सी, लेट मी चेक, ओके। शैल आई पुट इट ऑन द यूट्यूब। उसके ना एक सॉफ्टवेयर मेरे को मिला नहीं, लेकिन उसने अच्छे से बताया है, तो मैं तुमको कल ही बताता हूँ। ओके, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ रोटेशन AIGCC, ठीक है। ये देखो, ये वाला उसने पूरा बताया है। In order to find the center of rotation for a transformation problem, start by drawing a line between two तुमको आवाज आ रहा है मेरा, इसका आवाज आ रहा है, हाँ। up to any size greater than the इसका आवाज आ रहा है क्या। हाँ, हाँ। millimeters and make an arc. Keeping the compass at the same length, put it on the other point and make another arc. Connecting those two crossover points, you will form a perpendicular bisector to the line that you originally drew. You're now going to repeat the same process for the two remaining vertices. I remove these, but in your book, you will leave the lines without erasing them, and you'll notice that they all cross at a certain point. This is your center of rotation. In order to find the center of rotation for transformation, ठीक है। Now central enlargement with the tracing paper होगा, with
विदाउट ट्रेसिंग में विथ ट्रेसिंग पेपर लिखता हूँ। With। है इधर ट्रेसिंग पेपर। सब जगह पे वही बताया है। Only 29 rupees. 6 days Vedic Math Summer Camp. Don't calculate in a slow way. Enroll course and Okay, for question 1B. See, this is tracing peper. From C to D. So again, place our pencil, okay, on the point, and then try rotate the paper 90 degree. Okay, नहीं हुआ। if it doesn't match, Okay. turn it back, okay, then choose another point. Let's say if I choose this point, okay, so it's still the match, then we put it back, okay. Now, how about this point? सही जवाब। Image. ठीक है। So it means that the center of rotation is at this point, -2 0। okay, and this point is -2 0. So put a cross, okay, and then we write out the description, which is rotation, okay, from C to D, 90 degree anti-clockwise, okay, and then the center of rotation is -2 0. समझ में आया? हम्म। बस ये तरीके से करने का। और भी होगा कुछ सेंटर रोटेशन। एक बहुत अच्छा उसने एक सॉफ्टवेयर भी था, मेरे को भी Okay. बाइसेक्टर बना के ही करता है। In this video, I'm going to explain बहुत how आवाज कम आ रहा है इसका। इसका आवाज बहुत कम है। Paper. You can consider the of course the center of rotation point. अच्छा, इंस्टेड ऑफ मार्किंग द होल ट्रायंगल यू कैन मार्क द पॉइंट्स आल्सो So okay, इफ यू वांट टू मार्क। so option. अब ओरिजिन में ना, ओरिजिन का एक तरीका था। सपोज इट इज ओरिजिन, तो एक चेक करना कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ना इंटरचेंज होते हैं। यू सो दैट व्हाट इज दिस -6 एंड दिस इज -3, राइट? तो अगर 3, -6 है तब तो ठीक है, नहीं तो गलत है, तो सेंटर नहीं आएगा। देख लिया यहाँ पे, विल सी के उसका ओरिजिनल ये क्या है। हाँ ठीक है, लेट्स सी ओरिजिनल। व्हाट इज द ओरिजिनल वन? ओरिजिनल इज -6 and 3 है, करेक्ट? So when you do the x into x will change. It is become 2 here, it has become 7. तो सेंटर नहीं है ये। अगर सेंटर होता तो ये यहाँ पे सरका होता, थोड़ा सा ऊपर ये जगह पे होता। सेम पॉइंट होता। हाँ, सेम एक्स पॉइंट वाई इंटरचेंज हो जाता है। ओके। एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, कोऑर्डिनेट इंटरचेंज होता है। ये -6 की जगह यहाँ पे -6 हो जाता है। मतलब व्हाट टाइम से कि बिकॉज इट इज गोइंग दिस क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में होता तो 6 और 2 इंटरचेंज हो जाएगा, 6 and 3। इसका सेंटर नहीं आएगा। ये जस्ट ही वांट्स टू शो कि ये जीरो नहीं, सेंटर नहीं है। अब वो पूरा ट्रेस कर रहा है। अगर तुमने 3 पॉइंट भी ट्रेस कर लिया ना यहाँ पे, इफ यू पुट जस्ट 3 पॉइंट्स लाइक दिस ऑल्सो, राइट? यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा लिख दिया,
दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, राइट। अगर तीनों तीन मैच कर गए तुम्हारे तो तुमको ये ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, और यूजुअली ट्रायंगल ही पूछते हो लोग। So you can try the origin, 890. देखा मैंने क्या बोला था? देखो यहाँ पे आएगा ना -6 और 3 आता है, अगर 0 0 होता तो। You can try this point, 1 and 0. तो डायगनली आएगा। This is 1. You can try this point, 3 negative 2. अब घुमा तो सही पहले। ओरिजिनल जगह पे तो रख। ठीक है, You can try this point, 0 2. देखो मैंने बोला डायगनली आएगा। 0 के नीचे 1 1 Fix that 1 -1। point. मेरे पॉइंट हिला दिए इसने। At last you can find this answer. You can try this point, 1 negative 1. ये भी यार ऊपर जाना पड़ेगा, -1 1 -1। Now we can try this point, 0 negative 1. ये आ गया। This work. The center. तो क्या उसे 5 पॉइंट बोलने लग गया, राइट। लेकिन तुमको हाँ। एक पॉइंट जब करोगे ना तुमको समझ में आ जाएगा तुम्हारा क्या आने वाला है, राइट। अब देखो कितना कंजूस आदमी है, देखो क्या लिख दिया, So रोटेशन how do 90 you डिग्री। imagine your life? You want to spend some time using the hospital. ठीक है, गॉट इट। हाँ। सो ये रोटेशन तुमको ऐसे ही करना है, इसके और कोई तरीका, राइट। ओके। ठीक है, और मैं अगर चाहिए तो मैं टॉपिकल पेपर ही तुमको देता हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारे रेविड राइनर में ना तुमको थोड़ा तकलीफ होगा करने के लिए, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन विल गो। तो 12 देखो ना, ये तुमको सब कुछ ग्राफ पे करना पड़ेगा, राइट। तुम सॉल्व करो, लेकिन मेरे हिसाब से पास पेपर ही सॉल्व करो, वो ज्यादा बेटर है, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने निकाला है। ट्रांसफॉर्मेशन में तुम जूना कोई भी ले लो, 11 12। अगर टॉपिकल पेपर तुमको चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग ने, अच्छा तुम लोग को देने वाले थे, तुम लोग चेक करके मेरे को दिया नहीं, इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तुम कोई करने वाले थे, मेरे को मिला नहीं अब तक। ठीक है, चल मेरा पोर्शन खत्म करता हूं, उसके बाद विल सी। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन में ना, इफ यू से एग्जाम मेट, ओके। अब जैसे टॉपिकल पास पेपर्स, इसे तुम कोई भी टॉपिकल पास पेपर निकाल सकते हो, ठीक है ना। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तुमको सब मिलेगा, लेकिन 7 साल पुराना, ठीक है। टॉपिकल पास पेपर सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे भी नहीं, बहुत कम सब्जेक्ट के उनको देते हैं हम लोग, राइट, टॉपिकल पेपर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, एक ही टॉपिक अपने को चाहिए, राइट। सिलेक्ट पेपर 2 और 4 ले लो, अपने को सारे पेपर ले लो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 और 4 है उससे कोई इशू नहीं। अभी देखो है ना, 7 1 2 3 4 5 6 7। अब जब 2025 आ जाएगा तब ये 18 भी खुल जाएगा, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को ऐसा कोई 2 3 साल का लेता हूँ, चलो विल टेक 5 years, राइट। लेटेस्ट वाला आगे से 2000, अपने को समझ से कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर टाइप से, ठीक है ना। अब तुमने 5 साल के, तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे कितने कितने ये आ गए, 67। 27 क्वेश्चन आ गए, राइट। काफी है तुम्हारे लिए, समझा। इसको तुम प्रिंट कर सकते हो। अच्छा तुमको ये अगर चाहिए, करेक्ट, तो हाउ यू टेक आउट,
यू कैनॉट जनरेट पीडीएफ, राइट? तो इसका भी जुगाड़ है मेरे पास एक, ठीक है, वो मैं बताऊंगा बाद में, करेक्ट? सो एंड आई गिव यू ऑल्सो टू डू इट। अगर इसको सामने देखना है तुमको, अगर चाहिए तो तुमको एक्सेप्ट रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए तुमको लगेगा, उसके अलावा तुमको और कुछ नहीं लगेगा, राइट? यू अंडरस्टूड? सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए तुमको प्रिंट लगेगा, उसके अलावा तुम डायरेक्टली सॉफ्ट कॉपी में इसको कर सकते हो। समझ में आया? मेरा आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो फिर समझ में आया? मैं 3 बार पूछा तो कोई हाँ बोलेगा। सो गए क्या सब लोग? हाँ बोला मैंने। अक्षरा सो गई है? नहीं सर। तो फिर मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आया? तो उसका मतलब क्या था? हाँ बोलना होता है ना, खाली मुंडी हिलाओगे तो मैं तो स्क्रीन पे देख रहा हूँ, बोलना चाहिए ना बेटा, ठीक है? सो इफ यू टेक द आंसर्स, आंसर ऑल्सो यू विल गेट हियर। बट आंसर में क्या होता है, तुमको डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो तुम लोग कोऑर्डिनेट्स देंगे वो लोग, राइट? अगर रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है, ट्रांसलेशन है, तो तुमको वो कोऑर्डिनेट्स देंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या है, राइट? तो कोऑर्डिनेट से मैच करना पड़ेगा तुमको। तो तुम यहाँ पे चेक करके तुम उसकी कोऑर्डिनेट डाल के मैच करके देख सकते हो तुम्हारा क्या है, राइट? बट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा। यहाँ पे ये 2014 का है, क्योंकि खाली ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेट्राइसिस था, तो मेट्राइसिस तुम्हारा हट गया, उसको हटा देना। बाकी ये सारे देखो एनलार्जमेंट है, राइट? अभी इसमें तुमको डालोगे, इसको करने की जरूरत ही नहीं। तुमको यहाँ पे पूछा होगा एनलार्जमेंट सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, 3 मार्क का क्वेश्चन है, मैंने बोला ना। एनलार्जमेंट 3 मार्क का था, राइट? अब देखो यहाँ पे ये निकाल लिया मैंने, ये से ये ज्वाइन किया, ठीक है? अब ये पॉइंट ना अच्छे से ड्रॉ करना होता है तुमको, राइट? दिस यू हैव टू ड्रॉ वेरी नीटली। अगर ये तुमने कहाँ पे गड़बड़ कर दिया अच्छा सा पॉइंट, तो ये देखो जैसे मेरा प्रॉपर पॉइंट आ गया ना, मेरे को मिल ही गया वो 2,1, राइट? अब मेरे को सदा खाली उसको देखने गए, आ गया 2,1, राइट? तो एनलार्जमेंट के अंदर, अच्छा एनलार्जमेंट क्या है इसका? हाँ, 1 2 3 4 5 एनलार्जमेंट स्केल फैक्टर 6 क्या है? 3। गलत। गलत। ये होगा ना। 3 है ना। गलत जवाब। 2 3 1 2 3 कैसे निकाला मेरे 4। को? मैंने वो सेंटर पॉइंट से बी तक का एक पॉइंट काउंट किया कितना है, और फिर वो दूसरे ए का काउंट किया कितना है। हाँ, ओरिजिनल फिगर मैंने कौन सा साइड है? काउंट किया। ये एक है ओरिजिनल और 3। ये 3 थोड़ी है, ये एक ए थोड़ी 3 है। 1 2, हाँ फिर 3 इसका है। थ्राइस है, वो एग्जैक्टली 3 नहीं है लेकिन हाँ 3 3 है, टाइम्स। नहीं नहीं 3 है, लेकिन फिर भी तुम्हारा आंसर गलत है। पर ए से ओ, बी है या बी से 1 ए बाय है? 3। 1 बाय करेक्ट। मैंने क्या बोला था? ग्रे से नीचे जाता है, राइट? मैंने बोला था ग्रे कलर हमेशा तुमको रिफ्लेक्ट करने के लिए बोलता है, राइट? अच्छा ए ऑन टू बी, फिर वन ग्रे बाय हमेशा थ्री ओरिजिनल होता है, राइट? हाँ। तो ये सेंटर क्या आएगा? 2,1। और यहाँ पे सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, देखो हमेशा तुमको देखना है ना, डोंट टेक द स्लांटिंग लाइन, वो मत देखो। तुमको जहां पे इसमें देखो, कोई भी एक लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं, राइट? सारी स्लांट लाइन है, लेकिन हाँ एक तुमको हमेशा हेल्प के लिए होगा, विच इज योर दिस लाइन, ये वाली लाइन। ये जो यहाँ पे मार्क करोगे ना 2,1 में, देखो यहाँ पे चेक करो, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 में। करेक्ट? तो ये यहाँ से क्या है? 9 है, यहाँ पे 3 है, तो 1:3 हो गया ना, हाँ, करेक्ट? तुमको अच्छा, और तुम्हारे पास स्केल है ना, मेजर कर लो। सी वर्स्ट कम, एकदम गधा मेटर करने का तो स्केल से मेजर कर लो, आ गया। तो 3 लिख दिया तुम्हारा बंटा था। देखो एक एनलार्जमेंट के लिए, ठीक है, एक 1/3 के लिए, और एक स्केल फैक्टर के लिए, एक सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे तुम लोग इसको करते जाओगे ना, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स वॉट एवर यू वांट टू डू इट, राइट? कुछ कुछ एक डिफरेंट टाइप का होगा जहां पे तुम कर सकते हो, राइट? बस, और कुछ नहीं। पहले वो लोग ये पूछते थे, देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है, डायग्राम शोज द ट्राइंगल ऑफ एरिया और 1 सेंटीमीटर ग्रेड, राइट? तो उसे क्या आ जाए? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये एरिया है, तो एरिया क्या आएगा इसका?
एक जो ये वाला पार्ट है ना, Half ये 6, वाला 8 पार्ट है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैं? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर अच्छा, आई थिंक। रुको एक सेकंड। बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, हाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो ना, चुपचाप नहीं आता है। आता है ना, वही किया फिर मैंने। हाफ इंटू बेस इंटू आईडी मैंने काउंट किया। फाइंड द एरिया, उसे एस्टिमेट करने को नहीं बोला है उसने, उसे बोला फाइंड बोला है, समझा? आंसर देखो इसका, 7.5 हाफ इंटू 5 इंटू 3, खत्म। राइट, और एविडेंस राइट ऑफ एंगल तो काउंटिंग तेरे को दिया है स्क्वायर। ना, उसे राइट एंगल तो बोला है ग्रिड पे। हाँ तो कभी कभी कॉमन सेंस लगाया करो। राइट, ये वाला, ये रोटेशन है 180 डिग्री, समझा? हम्म ये रोटेशन है 180 डिग्री, और ये यूजुअली सेंटर पे ही आता है। देखो, अब देखो रोटेशन 180 डिग्री हो ना, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स एंड वाई अभी सेम होगा, क्योंकि एक्स एंड वाई पहले हो गया, फिर वापस एक्स एंड वाई हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे -3 and 1, यहाँ पे क्या हो गया 3 and -1, है ना? एक्स सेम है ना, वाई भी हाँ सेम है, राइट, क्योंकि 180 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री होता तो रिवर्स हो जाता है। अच्छा, मैंने तुम लोग को ये ट्रांसफॉर्मेशन का, रोटेशन रिफ्लेक्शन का भेजा है क्या? मैंने, एक मिनट, मेरे पास एक मेरे तुम्हारे सीएनएस के ही बच्चे थे, उसके टाइम पे मैंने बनाया था, आई थिंक 2018 था या, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मैं बताता हूँ, मेरे पास है एक, मेरा हैंड ड्रॉन कुछ कुछ मैंने ऑफलाइन जब लेता था क्लास, 10 एक साल पहले का होगा शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली कब का है। रोटेशन, हाँ ये लगेगा, मिल गया, 2019 का है, 6 7 साल, 6 साल पहले का। ठीक है, रोटेशन ऑफ सिमेट्री ग्रुप, अभी देखो यहाँ पे ना, ये मैंने रूट किया है, मैंने क्या किया, एक शेप नहीं लिया है, आई जस्ट रिफ्लेक्टेड द पॉइंट्स, मैंने बोला ना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिया, करेक्ट, हाँ एक मिनट, ठीक है, अब कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ पे। अब देखो रोटेशन क्या होता है, रोटेशन मतलब एक सेंटर से, मैंने सब सेंटर से किया है, मैंने बोला सेंटर से अगर होगा तो एक होगा 3,4, राइट। ये पॉइंट अगर तुम्हारा रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आएगा ना, तो क्या होगा देखो, ये 90 डिग्री है एग्जैक्ट, ये 90 डिग्री है, क्या होगा ये, 3 का 4 हो गया और 4 का 3 हो गया, देख, ठीक है। ये हमेशा रिवर्स हो जाएगा, क्वाड्रेंट माइनस प्लस वो क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से जाएगा, राइट, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखो, -4 3, यहाँ पे 4 - 3, ये 180 डिग्री रोटेशन है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, 90 डिग्री में -4 to 3, 3 4 हो गया, यहाँ पे वापस 4 3 हो गया, समझ में आया? हाँ और यहाँ पे देखो 8 and -1, मतलब 8 है और 1 है, ये आगे जाके क्या बनेगा, 90 डिग्री कहाँ जा रहा है, यहाँ देखो 1 and 8, समझे? तो पॉइंट में मैच होना ही चाहिए उसको, जब अगर वो सेंटर पे है। सिमिलरली सबका होगा, इफ इट इज देयर, अगर तुम डिफरेंस दे रहे हो तो डिफरेंस भी वही आएगा हमेशा, वो नेगेटिव पॉजिटिव में रिफ्लेक्ट प्रॉपरली वो करेगा, समझा? तो ये खाली एक रोटेशन का कंसेप्ट है, मैं भेज देता हूँ तुम लोगों को। सो यू जस्ट गो थ्रू इट। कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पहले रोटेट करो फिर ट्रांसलेट करो, या ट्रांसलेट करो फिर रोटेट करो, राइट, और फिर लैच करो समथिंग, वो बहुत कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन कम आता है। हम्म हम्म, ये रहा, क्या हो रहा है, 1 to 2 तुम ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, रिफ्लेक्ट द वर्टाइसिस this into x equal to 3, then translate vector
2/3, राइट? समझ में आया क्या करने का हाँ बोल रहा है? पहले उसको रिफ्लेक्ट करो और फिर जो उसका रिफ्लेक्शन आया उसको तुम ट्रांसलेट करो। समझ में आया? करेक्ट। तो उससे पहले क्या 1 to 2 बिट रिफ्लेक्ट किया, फिर ये 2 वाले को उसे ट्रांसलेट किया, खत्म हो गया। ओके ये ये 12.4 का लास्ट क्वेश्चन क्या है? देख समझ में नहीं आ 12.4 का रहा। लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब फुल्ली द फॉलोइंग नीचे गया। ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाला नहीं, इसके नीचे। ओ, नहीं, मतलब ओके। ये वाला 3 का। हाँ, they named it and उसके बाद you have to find the उसे क्या okay. बोला? द पेपर प्लॉट द लेबल एंड फॉलोइंग ट्राइंगल्स, राइट? उसे क्या है, ट्राइंगल 1 बनाओ। कैसे बनाओ? ये 3 कोऑर्डिनेट लो, ठीक है? ये 3 कोऑर्डिनेट तुमको दिया है, तुमको 3 पॉइंट ऐसा मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो। ट्राइंगल 2 है, Okay, ट्राइंगल 2 ये बनाओ, translate. ट्राइंगल 3 ये बनाओ, ट्राइंगल 4 ये बनाओ, ट्राइंगल 6, ये 6 के 6 ट्राइंगल बन गए तुम्हारे। अब वो बताओ, डिस्क्राइब द फॉलोइंग ट्रांसलेशन 1 to 2 में क्या होगा वो। ये करने जैसे एक्सरसाइज है, ठीक है? Okay. क्योंकि उसके लिए ग्राफ पेपर लगेगा तुमको, तो ये तुम्हारे सारे ट्रांसफॉर्मेशन इसमें ठीक हो जाएंगे। 1 to 2 क्या है, 1 to 3 क्या है, 1 to 4 क्या है, 1 to 5 क्या है, 1 to 6 क्या है, 3 to 5 क्या है, 2 to 6 क्या है, 6 to 2 क्या है, राइट? ये हाँ, करो, ये एक्सरसाइज अच्छी है। दिस दिस एक्सरसाइज यू शुड डू इट, क्वेश्चन 12.4। ठीक है? जी वाला। इसमें अभी देखो स्केल फैक्टर तुमको बताया कि कैसे स्केल फैक्टर रखता है। अभी देखो क्वेश्चन 9 में अभी तुमको क्या है, ग्राफ पेपर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, बट ट्राई करो। इसके लिए मैं पेपर दे रहा हूँ, पेपर से ही ट्राई करो, नहीं तो फिर यहाँ से हम लोग एक बार ट्राई करेंगे, करेक्ट? लेकिन इसके लिए तुमको ग्राफ इसमें पेपर में ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें ऑड इवन करना है फुल? सॉरी, ये नहीं, ये तो दे ही नहीं रहा हूँ ना, आई एम गिविंग ट्रांसफॉर्मेशन पेपर ना, आई एम गिविंग डायरेक्ट पेपर ट्रांसफॉर्मेशन का। अंडरस्टूड। ओके, सो वो तुमको क्या है, सीधा प्रिंट आउट लो और उसको सॉल्व करो, सिंपल है, ठीक है? टॉपिकल पेपर्स नहीं, क्लासरूम कहाँ है? क्लासरूम का ज्वाइन हुआ क्या उससे? हाँ, दिस इज डन। और तुम्हारा क्या देखना था मेरे को? नीचे है। लास्ट मैंने क्या दिया था तुमको? मैंने टॉपिकल सबका एक्सरसाइज वेक्टर दिया था। फैक्टर का दिया था, रिवीजन एक्सरसाइज सबका दिया है, किया नहीं है तो तुम लोगों ने? एक इसका है तन्वी, तेरा दो अपलोड वाक्य भी कौन नहीं है है। श्रेष्ठ? हाँ, नहीं, एक सेकंड में आके तो क्या। वेक्टर है। हाँ, वही मैं सोची, मेरा अपलोड तो नहीं है इतना। अपलोड अभी का फायदा उठा, अभी करने नहीं देगा वो तेरे को अपलोड, अभी अपलोड करने नहीं देगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्यूपी, कौन सा है क्यूपी? ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेशन
चेक पॉइंट का पेपर कहाँ से आ गया? हाँ देखो, 15 से 20 तक का कितना कम आता है देखो मैंने। 15 से 23 का पूरा एक साथ एक ही पेपर बना है। 8 साल में सिर्फ एक पेपर बना पाया मैं, समझे? हाँ, 15 टू वो तो अंडर 20 क्वेश्चंस होगा, राइट? 20 क्वेश्चन होगा उसका। मेजर करो क्योंकि मार्क्स से होता है वो 20 क्वेश्चन अलग अलग मार्क के हिसाब से बनता है, तो मोस्टली 10-12 मार्क्स का होता है। आई डोंट रिमेम्बर, हर एक टॉपिक का अलग अलग होता है। तो मेरे को वो 20 क्वेश्चन बना देता है, तो 20 क्वेश्चन मैंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन निकाल के रख लेता हूँ जिससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। करेक्ट। तो मार्क शायद 200 मार्क का होगा, आई डोंट नो। लेकिन ये करो, अब मैं जो जीता है नहीं तो मैं तुम लोग को इसको दे रहा हूँ अच्छा सा खासा टाइम। राइट। 30 तारीख वो कभी आने वाली है? वो बोली थी मंडे क्लास ज्वाइन करेगी 18। शायद। अच्छा मंडे क्लीन कर तो नहीं पाएगी ना, असाइनमेंट तो नहीं कर नहीं सर। पाएगी। चलो तो मैं टाइम दे रहा हूँ तुमको। ठीक है। पेपर पेपर। ठीक है। दैट विल असाइन। सर लेकिन ये लेकिन साल अभी। आया था हाँ ट्रांसफॉर्मेशन, ये साल आया था ट्रांसफॉर्मेशन। आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हर साल आता है। ट्रांसफॉर्मेशन हर साल आता है। टॉपिक कम होता है, मतलब 8-9 मार्क के होते हैं, इसके लिए तो वो एक ही क्वेश्चन होता है। ओके। हाँ एक ही क्वेश्चन होता है। तुम पास पेपर्स में जाओ, पास पेपर अभी अपलोड नहीं हो रहे हैं, लेकिन पास पेपर 25 का आया है कि चेक कर लेता हूँ। समथिंग एग्जाम में पर आया। हाँ आई डोंट थिंक एग्जाम में पर आया है, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट का नहीं मुझे। मिल जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी नहीं तो कभी भी आएगा, लेकिन अपने को देने के टाइम पे आ जाएगा। अपने को सिर्फ नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम में पर नहीं डाला अभी। 25 आया ही नहीं, उससे सीरीज ही नहीं लिखा सर, ईयर ही नहीं डाला सर तक। हाँ। ऐसे लेकिन अगर सेव में एग्जाम में देखोगे या पापा कैम्ब्रिज पे देखोगे, ये बात सुनो, ये बात सुनो। इसकी ऐड बहुत आती है, इसमें ये प्रॉब्लम है। सर एक सेकंड, मुझे कल ही भेजा था सर ने, पर मैंने वो खोल के नहीं देखा था पीडीएफ। yearly past papers, practice papers, 8th level IGCSE। ये रहा है, मैथमेटिक्स 0580। दुनिया भर के कोड लगा के रखे हैं इसमें, नहीं है, इसमें भी नहीं है। सर एक सेकंड, मेरे पास है। अरे वो है, वो मैंने मेरे को जरूरत देखा नहीं था है। 20। पर है शायद उसमें, हाँ मेरे को अब कल मिला तो मैंने खोला नहीं था डॉक्यूमेंट, मेरे को पता नहीं। नहीं वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, टेंशन नहीं है अपने को। ठीक है, अक्टूबर नवंबर ये आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा अपने को। घाई क्या है देखने की? 24 का देख लो ना तब तक। बट टेक 24 का ना, टॉपिकल पास पेपर, सॉरी पास पेपर 24 का देख लो। उसमें क्या है? 24 में ट्रांसफॉर्मेशन का देखो कितना आ रहा है। टॉपिकल नहीं दिखाएगा वो, लेकिन पेपर तो देख ही सकते हैं ना तुम। नहीं होगा, क्योंकि क्या नहीं होगा? 24 का होगा, क्यों नहीं होगा? मैं वो अनलॉक। नहीं नहीं, पास पेपर्स में देख ही सकते हैं ना। मैथ विंटर वाला देख लो, ठीक है। 3 पेपर आएंगे, फटाफट नंबर मारोगे तो उसमें मिल जाएगा।
ये दोनों पेपर्स में आ सकते हैं, खाली ठीक पेपर है ना, टू? ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ठीक है और ना, ये देखो। दोनों पेपर्स में आ सकता है या खाली पेपर नहीं टू? नहीं, कुछ दोनों में आ सकता है। देखो कितना सा पूछा है ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ग्राफ जिधर आएगा उधर पूछेगा, खत्म। एक खत्म, एक पेपर, एक क्वेश्चन आया। ये तो ग्राफ का है। वेक्टर है, पूछा ही नहीं इसमें, देखो। ये वाला कितने मार्क का क्वेश्चन है? 4 5 6 7, हमेशा 7 या 8 या कभी 10 मार्क का आता है, पूछा जाए आपको, लेकिन 7 8 मार्क का होता है बस, उससे ज्यादा नहीं होता है। बोला ना मैंने, कितने वेरिएंट से निकाला, तुम समझो ना। 8 साल में कितने वेरिएंट होते हैं? 7 वेरिएंट होते हैं, राइट। तो टोटल 8 साल में 56 में से मेरे को 20 क्वेश्चन मिले, समझा तुम। 8 साल में 7 वेरिएंट, तो 56 पेपर है। और 56 into 2 करूं मैं, तो 112 पेपर, राइट। 112 पेपर में से मेरे को 20 क्वेश्चन मैंने निकाला। देखिए पेपर टू देख लो। चल तेरी भी इच्छा पूरी करता हूँ। पेपर टू में नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, तेरे को हो या नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है। पेपर टू ना यूजुअली छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। पेपर टू ना यूजुअली बहुत कम होते हैं जो लंबे क्वेश्चन होते हैं। देखो हो गया खत्म। 26। और ये पहले तो था भी कम ना, पेपर टू कम था, अभी पेपर टू बड़ा हुआ है। पहले पेपर टू होता भी 1/3, 1/3 था ना, 2/3 तो ये होता था। 130 और 70 मार्क का होता था पेपर, समझे। अब 100 100 हो गया, अब इक्वल पे आ गया। बाकी तो दोनों पहले टाइप वन से थर्ड और जा टू रहा थर्ड का हिसाब था ना उनका, यही आता है इसमें। समझे। तो तुमको अगर ढूंढना भी है, तो अगर ऐसा भी 5 पेपर्स का ढूंढना भी, तो इसको ढूंढना बहुत आसान है। बिकॉज इट इज नॉट मच ऑफ अ बल्क, इसके लिए तो मैंने पूरा पेपर तुमको दिया। एक भी सॉल्व करो उतना काफी होगा सॉल्व करके, बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझा। और ये यूजुअली इजी होता है, इसमें मार्क जाते नहीं है। ओके, चलो, सो नेक्स्ट क्लास विल डू। और खाली वो कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, वो एक बार कर लेना, जो 19 पॉइंट, उसका स्क्रीनशॉट डालो क्या ग्रुप पे। एक्सरसाइज कौन सा हो गया? एक्सरसाइज जी है, 0.5। नहीं वो, 12.5, 12 पॉइंट 12.4। 12.4 जी। हाँ। ओके। उसमें सेकंड एंड थर्ड करो, बहुत हो गया। मैं डालता हूँ, दोनों डालता हूँ, 1 2 3 दोनों डालता हूँ। वन में तो खाली लिखना है ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वन तो और इजी है। वन इज स्टिल इजियर, मच इजियर देन द रेस्ट। मैं दोनों का डाल देता हूँ, ठीक है, तीनों के लिए। तो लेकिन ये तुमको इस पे करना पड़ेगा, यू टू डू इट इन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना पड़ेगा ये बनाने के बाद। चेन, सॉल्व ऑल 3 इन सेपरेट। सेपरेट करना, ऐसे एक में नहीं चलेगा। सेपरेट ग्राफ पेपर। ओके, यस। चलो, सी यू, बाय। अभी कल से करेंगे अपन चालू, नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक से विल स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर, ठीक है। कौन सा ला? उसके बाद यू विल डू फुल पास पेपर्स। यस, फिर रिवीजन। अभी रिवीजन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपना हो गया है। फिर 5 पेपर, फिर मैं छुट्टा, मैं तुम्हारे पीछे। तेरे को कुछ नहीं सिखाना है, तुम डाउट डालोगे उतना सॉल्व करूंगा, नहीं करेगा तो क्लास नहीं लूंगा मैं। अब तुमको बाद में मैं एक्सेल बना के दूंगा, ठीक है। तुमको टारगेट दूंगा कौन सा पेपर कब लिखना है, ठीक है। हर एक पेपर में क्या आ रहा है, मार्किंग स्कीम के साथ चेक करके तुमको रखना है, राइट। समझ में आया? अब बिल्कुल सिस्टम से चलोगे, तुमको एकदम तुमको लगेगा ही नहीं कि बोर्ड पेपर में दे रहा हूँ।
तुम लोग बोर्ड पेपर देने वाले, तुमको ये होगा नहीं, लेकिन तब होगा मारा मारी जब लास्ट के 10 मार्क में ना 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क जाएंगे, उसमें मारा मारी होगी। ठीक है, फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा, किधर न किधर कोई ना कोई डाउट आएगा। एंड अगर तुम ढंग से अपना पेपर बनाया, अपना लिस्ट बनाया, तो मानता हूँ कि तुम लोग को जनवरी में यू विल हैव ऑल द 50 क्वेश्चन जो तुम्हारे पूरे 4-5 साल में तुमने जो सॉल्व किया ना, उसके सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमको मिलेंगे एट अ स्ट्रेच। वैसे एक्सेल शीट बना के दूंगा तुमको। ठीक है, बट वो मेंटेन तुमको करना है अपने आप। ठीक है, चल बाय।